जीवन बहुत सुंदर है। देवता भी चाहते हैं कि आप जैसे मनुष्य बनूं, देवियां भी चाहते हैं कि मैं भी स्त्री का रूप धारण करके जन्म लूं, और तुम स्त्री बन करके अपनी जिंदगी को कोस रही हो, रो रही हो, क्यों दुखी होती हो? तुम पुरुष का रूप पा करके अपनी जिंदगी को बोझा समझकर ढो रहे हो। कहते हो जिंदगी कहाँ है, जिल्लत है। कभी कहते हो अरे ना पैदा होती तभी अच्छा रहे। और देवी देवता लाइन में लगे हैं, वे तुम्हारे जैसे स्त्री और पुरुष बनकर जन्म लेना चाहते हैं। और तुम जन्म लिए हो, तुम रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, टेंशन कर रहे हो, चिंता कर रहे हो। इसका मतलब क्या है? जीने का ढंग नहीं आया है। गाड़ी खरीद लो, चलाने का ढंग ना आए तो एक्सीडेंट हो जाता है, तुमको भी चोट लगती, गाड़ी भी टूट जाती है। जिंदगी मिल गई लेकिन जीने का ढंग नहीं आया तो जिंदगी में दुख ही दुख, खूब दुख भोगो। और तुमसे जितने लोग जुड़ेंगे वो भी दुख भोगेंगे। और जिंदगी जीने का ढंग आ जाए तो बहुत सुख है, कोई दुख है ही नहीं। किसने कहा है तुमसे खूब मोह करो, खूब चिल्लाओ? कौन बोला? बोलो। तुम अपनी तरफ से ही मोह करके चिल्लाते रहते हो। अपने मन को हटा लो ना। कौन बोला है तुमसे अहंकार करो, लड़ो झगड़ो? आप खुद अहंकार करते हो। किसने कहा तुमसे खूब गुस्सा करो, खूब क्रोध करो, घर बिगाड़ो, उजाड़ो? कोई नहीं कहा। अपने आप घर बिगाड़ते उजाड़ते हो, घर से भागते हो, इधर उधर करते हो। ये सब गलतियां आपकी जिंदगी को दुख में ढकेल देती है। संसार में रहो लेकिन मोह ना करो, ममता में मत डूबो, सबसे प्रेम रखो बस। लालच मत करो, लोभ मत करो, अहंकार मत करो, लोगों से अकड़ो मत, झगड़ो मत, नम्रता से निकल जाओ। गुस्सा भी मत करो। अरे तुम्हारी बहू गलत भी है तो उसके चक्कर में इतनी जिंदगी को क्यों तबाह कर रही हो? एक दिन उससे छुटकारा तुमको मिल ही जाएगा। या तो वो मर जाएगी या तुम मर जाओगे, और यह बंटवारा हो जाएगा, वो अलग रहेगी, तुम अलग रहो। लेकिन बहुत ज्यादा उसके चक्कर में पड़ करके अपनी जिंदगी की शांति नष्ट मत करो। और जो गलत करेगा वो भोगेगा। सासू से प्रेम रखने वाली बहू, बूढ़े ससुर की सेवा करने वाली बहू और अपने पति का आदर करने वाली पत्नी और अपने बच्चों का पालन पोषण करने वाली मां कभी दर बदर नहीं भटकती है, वो देवी की तरह पूजनी बन जाती है। तुम अपना धर्म निभाओ। मुझे क्या करना है ये सोचो। अब तुम सोचोगे ये ठीक नहीं तो हम भी गड़बड़ करेंगे। घर में एक आलसी है, तुम सोचो हम भी आलसी बनेंगे। अरे सोने दो इस नालायक को, ये धूर्त है। इसके चक्कर में तुम और डबल रजाई ओढ़े पांव तानिक सोए रहे हो। किसी की बुराई सीखो मत। पूरी दुनिया भ्रष्ट हो जाए फिर भी तुम अकेले डंका बजाकर चरित्रवान बनकर खड़े हो जाओ। तुम्हारी जिंदगी हंसती रहेगी और सबकी जिंदगी रोती रहेगी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। गांव भर दारू पिए, तुम भैंस का दूध निकाले, खौलाए, 4 इलायची डाल के, वो छोहारा घोट के, और पति पत्नी पियो घुटना टेक के। तुम इतना टेंशन मत लो। दूसरे को बिगड़ा हुआ देख करके स्वयं बिगड़ने की कोशिश मत करिए। जिसका अवगुण उसको फल देगा, दुख देगा।
आप अपने को संभालिए। मैं साधु समाज में साधु बना तो इसमें बहुत टाइप का साधु देखा मैंने देश विदेश में। कोई कांटन पहुड़ा है, बबुरक कांटा है, 2-3 बोझ कांटा लगे और उमा खाली लंगोटी बांधे पड़ा है। तो हमने कहा बाबा ईमा काहे परे, कहीं तपस्या है तुमका मालूम कुछ? लेकिन हमका यूं मालूम है कि मूर्खता है तुम्हारा। तो बोले कांटन मूठ न पाई बने तुमका सुधरती लू। हम कहना अपनक सुधारो, बुद्धि फेल है, कांटन परे फालतू। कोई ऐसे साधु मिले जो सबको गाली देते घूम रहे। कुंभ मेला में ऐसे साधुओं का दर्शन मैंने किया, इतना फोहड़ करी आते हैं जो कि गृहस्थ न गाली देगा, उनके पड़ोस कोई आता ही नहीं। ऐसे भी साधु देखा जो कुल्हाड़ी लेकर दूसरे को मारे बद रपटावत, रपटाते हुए देखा। कितने साधुओं को देखा गांजा पी रहे खूब, कोई भांग घोंट घोंट पी रहे, कोई चरस निकाल के चिलम में डायरेक्ट पी रहे। और कितने साधु अरे 40-40 रोटी खा रहे हैं, पूरा तसला भर भात बाल्टी भर दाल। हमने कहा साधु हो कि भैंस, कहीं जौन समझ लो वैस। सब मॉडल का देख लिया हमने, बहुत मॉडल देखा, लेकिन किसी के गलत मॉडल को हमने आदर्श नहीं बनाया। जब पूज्य श्री क्षमादेव की जिंदगी को नजदीक से दर्शन किया तो आदर्श मॉडल को अपने जीवन में चुना और अपने जीवन को एक निराला जीवन बनाया। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बहुत गंदे साधुओं को भी देखा, 2-4 महीने से स्नान ही नहीं किया, पसीना सब चुलके और उसमें मैल के सब निशान बने। हमने कहा नहा लो महाराज, कहीं कीड़े मकोड़े चिपके होंगे, मर जाएंगे, सब जिंदा रहेंगे। अज्ञान है अज्ञान। कबीर कहते हैं जज्जाई तन जियति न जारो, जो बन जारी युक्ति तन पारो। जो कछ युक्ति जानी तन जरे, ई घट ज्योति उजियारी करे। ई घट ज्योति उजियारी करे। जाक्षर के माध्यम से संत कबीर संदेश दे रहे हैं कि इस शरीर को जिंदा मत जलाओ, दुख मत दो, भूखे प्यासे मत रखो, बबूल के कांटों पर मत सुलाओ, गांजा भांग मत पियो, दारू मत पियो, उल्टा पलटा खान पान मत करो, स्वास्थ्य को संभाल कर रखो, समय पर खाओ, समय पर सो जाओ, समय पर जाग जाओ, अच्छी मेहनत करो और ऐसी जिंदगी बनाओ कि हजारों की जिंदगी में भी तुम्हारा सहारा मिलना चाहिए। ऐसी जिंदगी